जय श्री राम। नमस्कार। वन दुर्गा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वन दुर्गा यूट्यूब चैनल पर आपको अधिक मास में महात्म्य के 31 अध्याय एक एक करके रोज प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज आपके सम्मुख प्रस्तुत है सप्तदशोध्याय यानी 17वां अध्याय। आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज्योतिष, पूजा पाठ, हस्तरेखा, वास्तु संबंधी जानकारियाँ आपको सुगमता पूर्वक उपलब्ध होती रहे। अथ सप्तदशोध्यायः। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। नारद जी ने पूछा, हे दया सिंधु, उसके बाद प्रबुद्ध होने पर उन राजा दृढ़धनवा का वृत्तांत क्या हुआ जिस वृत्तांत के सुनने से पाप कट जाते हैं? श्री नारायण बोले, अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनने से राजा दृढ़धनवा चकित हो गए और आगे का वर्णन सुनने की लालसा जग गई। तब वाल्मीकि मुनि ने उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा। महर्षि वाल्मीकि बोले, अपनी ब्रह्मवाणी के मुख से इस प्रकार शीतल वाणी सुनकर सुदेव शर्मा ने धैर्य धारण कर भगवान में चित्त को लगाया। दीर्घ श्वास लेकर म्लान मुख हो, जो होनहार है होगा ही, ऐसा अपने मन में निश्चय करके फूल, समिधा आदि को लाने के लिए वन में चले गए। इस तरह करते करते क्रमशः उनका बहुत समय बीत गया। एक समय की बात है कि समिधा, कुशा, फल फूल आदि लेने के लिए वन में चले गए। वहाँ सुदेव शर्मा अपने मन में भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उसी दिन उनका लड़का शुकदेव अपने साथियों के साथ बावली में स्नान करने के लिए गए। बावली में प्रवेश कर समवयस्क साथियों के साथ जल यंत्र के द्वारा पानी का फुवारा छोड़ते बार बार खिलखिलाते जल क्रीड़ा करने लगे। गर्मी की ऋतु थी, बार बार जल विहार करते हुए उसे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। इस प्रकार प्रेम में निमग्न हो सब बालकों के साथ खेल करते हुए अथाह जल में चला गया और अपने साथियों से छकाए जाने पर उनके डर से झटपट भागने का विचार किया। भावीवश अपने श्वास को रोककर अपने साथियों को धोखा देने के विचार से अथाह पानी में गोता लगाया। गहरे पानी में जाने पर उसका जी घबराने लगा और वह बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगा, परंतु निकल न सका और अथाह जल में डूबकर सहसा मर गया। उसके समवयस्क साथियों ने देखा कि वह पानी के बाहर नहीं आ रहा है तो वे चकित रह गए और हाय हाय करते बड़े तेजी से दौड़े। शोकग्रस्त बालकों ने जाकर गौतमी से सवाल कहा। उन बालकों की बहुत बुरी और वज्रपात के समान वाणी को सुनकर पुत्र पर ममता रखने वाली गौतमी पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। उसी समय वन से सुदेव शर्मा भी आ गए। जिस प्रकार अपने पुत्र का मरण सुनकर त्वष्टा भूमि पर गिर पड़े थे, उसी प्रकार अपने पुत्र के मरण का संवाद सुनकर सुदेव शर्मा भी भूतल पर गिर पड़े। इसके बाद युगल दंपति बावली पर गए। वहां जाकर अपने मरे हुए पुत्र को छाती से लगाकर उसके मृत शरीर को गोद पर लिटाकर सुदेव शर्मा पुत्र के मुंह को बार बार चूमने लगे। अनंतर अपनी गोद में लिटाए हुए मृत पुत्र का मुंह बार बार निहारते हुए रोते रोते विलाप करते हुए गदगद वाणी से कहने लगे। सुदेव शर्मा बोले, बेटा, मेरे शोक को मिटाने वाली शीतल, सुंदर और शुभ वाणी बोलो तो सही। हे वत्स, मेरे चित्त को प्रसन्न तो करो। अपनी बूढ़ी माता और बूढ़े पिता को छोड़कर चला जाना ठीक नहीं है। बेटा, वेदाध्ययन के लिए तुम्हारे सहपाठी तुम्हें बुला रहे हैं। पढ़ाने के लिए तुम्हारे उपाध्याय भी बड़े प्रेम से पुकार रहे हैं। बेटा, झटपट उठ जाओ। इस समय क्यों सो रहे हो? यह सोने का समय नहीं है। तुम्हें छोड़कर मैं घर नहीं जाऊंगा। घर से हमारा क्या प्रयोजन है? तुम्हारे बिना मेरा घर इस समय सुनसान जंगल के समान हो गया है। यदि तुम्हें फल और कंद मूल प्यारे लगते हों तो मेरे आगे उठ जाओ, और यदि नहीं उठोगे तो अब वन में भी नहीं जाऊंगा। जब तुम ही नहीं रहे तो वहां जाने का अब कोई प्रयोजन ही नहीं रह गया है। मैंने कोई गर्हित कर्म नहीं किया, किसी ब्राह्मण की हत्या भी नहीं की, फिर न मालूम किस करनी से मेरा बेटा मर गया। विधाता, ऐसा करके तुम्हें कौन सा फल मिल गया? अरे निर्दयी, मुझ दीन और बूढ़े की आंख निकाल कर तुम्हें क्या मिला? मुझ गरीब का धन था यह बालक, हम दोनों पति पत्नी का सहारा था यह पुत्र। उसको छीनते तुम्हें किसी तरह की लज्जा भी नहीं आई?
सर्वत्र तुम दयालु रहे, पर हमारे प्रति निर्दय क्यों हो गए? हाय, मेरे दुर्भाग्यवश यह उल्टा पुल्टा हो गया। आज अपने नैसर्गिक सुंदर पुत्र को कहाँ ढूंढूं? हे बेटा, तुम्हारे सुंदर मुंह और सुंदर नयनों को फिर कहाँ देख सकूंगा? मेघ पानी बरसता है, धरती अनाज पैदा करती है, पहाड़ रत्न उत्पन्न करते हैं, समुद्र मोती पैदा करता है, परंतु वह स्थान नहीं दृष्टिगोचर हो रहा है जहाँ मरा हुआ बेटा मिलता है, जिसके शरीर का आलिंगन कर अपने जी की जलन मिटाऊं। बेटा, तुम झटपट दया करके एक बार तो अपनी बोली सुनाओ। देखो, तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर कुररी पक्षी की तरह बड़ी बिलक रही है। हे बेटा, उसकी अवस्था देखकर क्यों तुम्हें दया नहीं आ रही है? अपने माता पिता से बिना पूछे तुम कहाँ जा रहे हो? तो हे बेटा, हम दोनों से बिना पूछे इतने लंबे रास्ते पर क्यों जा रहे हो? अब मैं किसके मुंह से वेदाध्ययन की सुंदर वाणी सुन सकूंगा? हे लाल, आज तुम्हारी सुधि करके तुम्हारे कलापूर्ण मनोहर वाक्य को सोच सोच कर मेरा कलेजा सौ टुकड़ा नहीं हो रहा है। सचमुच यह लोहे का बना हुआ मालूम पड़ता है। मैं कौशलाधीश राजा दशरथ जी को धन्य मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने राम जी को वन में चले जाने पर पुत्र के संताप से दग्ध हो अपने प्राण छोड़ दिए थे। मुझे धिक्कार है कि पुत्र के मर जाने पर भी मैं जी रहा हूँ। गोविंद, हे विष्णु, यदुनाथ, श्री रुक्मणी प्राणपते, दीनानुकंपिन भगवान दयालु, पितृरूपी अग्नि के संताप में जले हुए मेरी रक्षा कीजिए। देवादिदेव, अखिल लोकनाथ, गोपाल, गोपीश, रथांग चक्र, कलिंद कन्या, विष कन्या, पुत्र रूपी अग्नि की ज्वाला में जले हुए मेरी रक्षा कीजिए। भवसागर से पार उतारने के लिए जहाज रूप ब्रह्मादि देवानवत पीठ पीठ पुत्र रूपी अग्नि की ज्वाला में जले हुए मेरी रक्षा कीजिए। मेरे समान कोई दूसरा नीच न होगा जो मैंने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के वाक्यों का उल्लंघन करके पुत्र के प्रति दुराशा लगाई। ऐसा कौन अभागा व्यक्ति होगा जो अदृष्ट द्वारा विनष्ट किए हुए पदार्थ को पा सके? इस प्रकार बृहद नारदीय पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वर्णित श्री नारायण संवाद के प्रसंग में दृढ़ धनवा उपाख्यान का सुदेव विलाप नामक 17 अध्याय समाप्त हुआ। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।